नमस्ते। टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। समर यानी कि गर्मियाँ बेस्ट सीज़न होती है टॉर्टोइस के लिए। इसमें आपको ना तो आर्टिफिशियल हीट चाहिए ठंड से बचाने के लिए और ना ही एक्सेसिव मॉइस्चर से बचाना पड़ता है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसका ध्यान रख लिया तो आपका टॉर्टोइस ना सिर्फ हेल्दी रहेगा पर उसका अच्छे से ग्रोथ भी होगा। जी हाँ, ये सबसे बेस्ट सीज़न है टॉर्टोइस के ग्रोथ के लिए, क्योंकि गर्मियों में पत्ते, फूल, ग्रास बहुत अच्छे से मिलती है। आप अपने कछुए को रोज़ नया खाना दे सकते हो जिसमें से उसे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। कछुए को खाने में क्या दे उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो अभी इंग्लिश में है लेकिन सेम टॉपिक पर हिंदी में बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो अब देखते हैं समर में टॉर्टोइस की केयर कैसे करें। गर्मियों में मेनली दो चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। पहला, टॉर्टोइस को ओवर हीटिंग से कैसे बचाए और दूसरा, कछुए को डिहाइड्रेशन से कैसे बचाए। दोनों चीज़ें वन बाय वन समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक्टिविटी रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। आजकल बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं कि उनके कछुए एक्टिव नहीं है या फिर इनएक्टिव है या फिर कम एक्टिव हो गए हैं। तो आपको समझना होगा कि कछुए डायरनल होते हैं, मतलब कि वो दिन में एक्टिव रहते हैं और रात को सोते हैं जब अंधेरा होता है। तो आपको लगेगा कि कछुआ दिन भर एक्टिव रहना चाहिए और पूरे दिन घूमता रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि गर्मियों में डे टाइम टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जैसे कि 40-45 डिग्री और कई कई रीजन्स में 50 डिग्री के ऊपर भी जाता है। तो वैसे सिचुएशन में कछुआ शेड में सोना पसंद करता है। दूसरी एक बात, कछुआ जितना छोटा और यंग होगा उसकी गर्मी सहन करने की क्षमता उतनी ही कम होगी, इसीलिए छोटे कछुए मेजॉरिटी टाइम सोते रहते हैं। इसीलिए आपका कछुआ भी पूरे दिन भर एक्टिव नहीं रहता तो वो ठीक है, लेकिन सोते रहने से ये मतलब नहीं कि वो खाने के लिए भी ना आए और नॉर्मली एक्टिव भी ना हो। सोता हुआ टॉर्टोइस भी एक्टिव और अलर्ट होना चाहिए। अगर आसपास में कोई मूवमेंट होता है या एक्टिविटी होती है तो वो रिएक्ट करना चाहिए और जगना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका टॉर्टोइस बहुत ही लेथार्जिक है और खाना कम कर दिया है या फिर नहीं खा रहा है, तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए किसी अच्छे और एक्सपीरियंस्ड रेप्टाइल वेट को दिखाना चाहिए। और अगर चेकअप के बाद डॉक्टर कहे कि आपका कछुआ एकदम हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं है, तो आपके लिए सॉल्यूशन वीडियो के एंड में बताया हुआ है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और इन केस आपके सिटी में या आसपास के कोई भी सिटी में रेप्टाइल वेट या इवन नॉर्मल डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको दो हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से ये रिक्वेस्ट है कि आप टॉर्टोइस मत रखिए। नॉर्मली मैं डिस्क्लेमर वीडियो के एंड में रखता हूँ, लेकिन ये सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है तो एक बार फिर से बताना चाहूँगा। भले ही मुझे पता है कि मेजॉरिटी लोग इसे स्किप करेंगे, मैं कछुओं को कैप्टिविटी में रखना रेकमेंड या प्रमोट नहीं करता। इवन इफ इंडियन स्टार टॉर्टोइस को रखना इलीगल है, बहुत से लोग इन्हें रख रहे हैं और बाज़ारों में पैट शॉप पर ये खुलेआम बिक भी रहे हैं। मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का एंड वीडियोस बनाने का मोटिव यही है कि मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूं जिनके पास ऑलरेडी टॉर्टोइस है और वो लोग वीडियोस देखकर अपने कछुए को बेहतर तरीके से रख सके और हेल्दी लाइफ दे सके। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई एनिमल ना खरीदा है और ना ही बेचा है और ना कभी ट्रेड करूँगा। चलिए टॉपिक पर वापस आता है। कछुए को गर्मी से कैसे बचाए या ओवरहीट होने से कैसे बचाए। कछुए एक्टोथर्म्स होते हैं। इसका मतलब है कि कछुओं को अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के लिए एम्बिएंट टेम्परेचर का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हम इंसानों को गर्मी में पसीना आता है और ठंड में कांपते हैं, वैसे कछुए अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। अगर आसपास का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर आसपास का टेम्परेचर बहुत कम है तो उनका बॉडी टेम्परेचर घट जाएगा और इनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, आपको कछुए के एंक्लोजर में अलग अलग जगह पर शेड मिले ऐसा प्लान करना है, खास करके आउटडोर एंक्लोजर में। आप चाहे तो नेचुरल शेड के लिए छोटे या बड़े प्लांट्स रख सकते हैं, इस तरह से एक दो पॉट्स रख सकते हैं, या फिर इस तरह से एडिशनल शेड मिले ऐसा कुछ प्रोविज़न कर सकते हैं। अब जो लोग टॉर्टोइस को इंडोर एंक्लोजर में रखते हैं उनको गर्मियों का बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि घर के अंदर का टेम्परेचर बाहर के कंपेरिजन में कम ही रहता है। फिर भी अगर आप अपने टॉर्टोइस को कुछ देर के लिए गार्डन में ले जाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए उस टाइम पर गर्मी बहुत ना हो। इसीलिए अपना टॉर्टोइस को उस टाइम पर बाहर ले जाइए जिस टाइम पर उसके लिए टेम्परेचर अनुकूल हो। अब आप सोचेंगे कि कैसे पता करें कि उसके लिए टेम्परेचर सही है या नहीं। उसका सिंपल फंडा है, जितनी गर्मी में बिना शेड के या बिना छांव के आप बाहर बैठ सकते हो उतनी देर तक आप कछुए को बाहर रखिए। और इसका बेस्ट टाइम है मॉर्निंग सनराइज से लेके अराउंड 9:30-10:30 तक,
लेकिन ये टाइम डिपेंड करेगा कि आपके घर पर कितने बजे तक कितनी धूप आती है और कितनी जल्दी गर्मी बढ़ती है। तो अपना कॉमन सेंस ज़रूर यूज़ करें। और जो लोग अपने टॉर्टोइस को टोटली इंडोर्स रखते हैं उनके लिए ऊपर कई चीज़ें 100% काम नहीं करेगी, क्योंकि घर के अंदर का टेम्परेचर उतने एक्सट्रीम्स तक नहीं जाता और कछुए के लिए वो टेम्परेचर ऑलवेज मॉडरेट ही रहता है। लेकिन कुछ महाशय ऐसे भी होंगे जो टॉर्टोइस को एसी में रखते हैं। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि टॉर्टोइस को एसी में रखना नहीं है। अगर आपको लगता है कि गर्मी ज़्यादा है तो आप एसी में बैठिए, लेकिन टॉर्टोइस को एसी की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो शेड के लिए टॉर्टोइस के एंक्लोजर में 1-2 छोटे प्लांटर्स रख सकते हो जिसके अंदर प्लांट हो, तो पॉट की ठंडक से उसके आसपास का थोड़ा एरिया ठंडा हो जाएगा। याद रखिए, आपको सिर्फ माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करना है, बहुत ही एक्सट्रीम ठंडी या गर्मी नहीं चाहिए। इंडोर एंक्लोजर कैसे बनाना है उस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो है, जिसका लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि टॉर्टोइस को डिहाइड्रेशन से कैसे बचाएं। गर्मियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टॉर्टोइस के डिहाइड्रेशन की। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि टॉर्टोइस के लिए उसके एंक्लोजर में ताज़ा साफ पानी हमेशा अवेलेबल हो। कछुए को पानी कैसे पिलाना है उसके ऊपर भी एक वीडियो है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन से मिल जाएगा। और अगर आपका टॉर्टोइस पानी नहीं पीता है तो आप उसे सोक भी कर सकते हो। सोकिंग में ध्यान रखें कि कछुए को एकदम शैलो वाटर में बिठाना है, उसे स्विमिंग नहीं कराना है। यह एक टॉर्टोइस है, टर्टल नहीं। टर्टल और टॉर्टोइस दोनों अलग होते हैं। टॉर्टोइस ज़मीन पर रहते हैं और पानी में नहीं तैर सकते और ना ही पानी के अंदर सांस रोक सकते हैं। अगर आपने टॉर्टोइस को ज़्यादा डीप वाटर में डाल दिया तो थोड़ी देर में मर जाएगा। सोकिंग कैसे करना है उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर आपका कछुआ नॉर्मली या सोकिंग के टाइम पर भी पानी नहीं पीता है तो क्या करेंगे। कुछ टॉर्टोइसेस ऐसे होते हैं जो मैंने भी देखे हैं कि कुछ भी हो जाए लाइफ में वो कभी भी पानी नहीं पीते हैं। ऐसे केस में कछुए को खाने में से ही पानी मिल जाए ऐसा खाना देना चाहिए। तो डाइटरी हाइड्रेशन कहाँ से मिलेगा? आप कहेंगे ककड़ी या क्यूकम्बर्स से, जो टेक्निकली तो सही है और बहुत सारे लोगों के टॉर्टोइस सिर्फ ककड़ी पर जिंदा है। लेकिन क्यूकम्बर्स में सिर्फ पानी ही होता है और ऑलमोस्ट ज़ीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसमें कैल्शियम फॉस्फोरस रेशियो रिवर्स होता है, जो कि टॉर्टोइस की बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होने देता, और वो वन ऑफ द मेन रीजंस है कि टॉर्टोइस की शेल सॉफ्ट हो रही है। तो अब आप पूछेंगे कि ककड़ी के बदले क्या खिलाए। उसका जवाब है ओपुंटिया, जिसे स्पाइनलेस प्रिकली पैर या स्पाइनलेस ओपुंटिया या थॉर्नलेस ओपुंटिया भी बोलते हैं। इसके अंदर पानी तो अच्छी क्वांटिटी में होता ही है, साथ में कैल्शियम और फाइबर्स भी मिलते हैं। लेकिन ओपुंटिया भारत में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। आप अपने आसपास की नर्सरीज़ में चेक कर सकते हैं, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं मिलता तो आप मेरी चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। जो पहले 100 मेंबर्स ज्वाइन होंगे उनको मैं एक ओपुंटिया पैड फ्री में दूंगा। आपको सिर्फ शिपिंग फीस या कुरियर चार्जेस देने होंगे। और बाकी लोगों के लिए मैंने इंस्टाग्राम का एक सोर्स फाइंड किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, इसमें मेरा कोई कट, कमीशन या मार्जिन नहीं है। आपको डायरेक्टली ही उनसे बात करनी है और ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि सिर्फ उनसे ही लीजिए। आपको जहाँ से भी मिलता है आप ले सकते हो। क्योंकि ओपुंटिया थोड़ा सा एक्सपेंसिव एंड स्लो ग्रोइंग प्लांट है, मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूँगा कि ओपुंटिया को घर पर कैसे उगाते हैं। ऑल्सो, अगर आपको ओपुंटिया नहीं मिलता है और आपका कछुआ ककड़ी खाकर अच्छा भला हेल्दी और एक्टिव है तो मेरी कही बात को सर आंखों पर रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो खाना दे रहे हो, जैसे रख रहे हो वैसे ही कंटिन्यू रखिए। एडिशनली आप गर्मियों में पानी के लिए फ्रूट्स जैसे कि तरबूज, टेटी, पपाया, स्ट्रॉबेरी वगैरह दे सकते हो, लेकिन फ्रूट्स में शुगर ज़्यादा होती है, इसीलिए महीने में सिर्फ एक ही बार दे, और वो भी एकदम छोटा सा पीस। अब जिनके कछुए गर्मियों में भी हाईली इनएक्टिव रहते हैं, जो आई एम श्योर मेजोरिटी केसेस में इंडोर्स रहते हैं, आप सबको सनराइज या सनसेट के टाइम पर बिना भूले अपने टॉर्टोइस को विंडो, बालकनी, टेरेस या गार्डन कहीं पर भी ले जाना है जहां सुबह की सॉफ्ट सनलाइट मिलती हो, और टॉर्टोइस को बास्क करना है। अगर आपका कछुआ धूप में बैठना नहीं चाहता है तो सोक करिए, और अगर सोकिंग में भी भागता है तो साथ में कुछ खाना दे दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, बास्किंग से ये मतलब नहीं है कि कछुए को ओवरहीट कर दे। अपनी बुद्धि और कॉमन सेंस का उपयोग ज़रूर करना है। कछुए को उतनी देर ही धूप में रखना है जितनी देर आप बैठ सके, उससे ज़्यादा नहीं। और इन केस टॉर्टोइस को धूप में रखने के बाद उसके मुंह से झाग या बबल्स आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपका टॉर्टोइस ओवरहीट हो चुका है। उसे तुरंत ही इंडोर्स या किसी छांव वाली जगह पर शिफ्ट कर दे। तो बस यही था टॉर्टोइस समर केयर का वीडियो। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल या डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एक टॉर्टोइस नहीं है
तो ये वीडियोस देखकर नया कछुआ कैप्टिविटी में मत लाइए। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से ही कछुआ है और उसे हेल्दी रखने के लिए गाइडेंस चाहिए। ये चैनल और वीडियोस किसी भी तरीके से इन टॉर्टोइसेस को कैप्टिविटी में रखने के लिए प्रमोट नहीं करता है।